दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए अभी मुश्किल से एक साल का समय ही बीता है। लेकिन कहीं न कहीं पहली बार मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली का आमजन बीजेपी से बहुत जल्द बड़ी-बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। जिस तरह से दिल्ली की जनता खास तौर पर प्रदूषण, गंदगी, कूड़े के पहाड़ और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से पिछले लंबे समय से ग्रस्त रही है, लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार आने के बाद, यानी भाजपा की सरकार बनने से इन समस्याओं का समाधान चुटकी में हो जाएगा। हालांकि वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान में समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन शायद दिल्ली की जनता भाजपा से बहुत शीघ्र समाधान की उम्मीद लगाए बैठी थी। इसी वजह से अब दिल्ली सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि किसी ने भी दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं की थी कि तमाम बड़े चेहरों को नजरअंदाज कर रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रवेश वर्मा सबसे आगे माने जा रहे थे, लेकिन भाजपा हाईकमान ने रेखा गुप्ता का ही चयन किया। दिल्ली में लगभग 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई थी। दिल्ली की जनता ने मुख्य रूप से बढ़ते प्रदूषण, यमुना जी की सफाई, गंदगी और लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया था। अब भाजपा को भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर इस नाराजगी को भुनाने में लगी हुई है। मीडिया फिलहाल इस मुद्दे को प्रमुखता से सामने नहीं ला रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे लेकर कहीं न कहीं चिंतित दिखाई देता है। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि गुजरात और हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली में भी नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस दौड़ में सबसे आगे मनजिंदर सिंह सिरसा, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, का नाम सामने आ रहा है। यदि आप गौर करें तो पिछले लगभग 2 महीनों से सरकार कहीं न कहीं सिरसा को दिल्ली का मुख्य चेहरा बनाने का प्रयास करती नजर आ रही है। अलग-अलग मौकों पर वे विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार की ओर से मीडिया को संबोधित करते दिखाई देते हैं। दिल्ली के तमाम मंचों पर उनकी उपस्थिति लगातार बढ़ी है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि वे गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं और दिल्ली के साथ-साथ पंजाब की राजनीति में भी मनजिंदर सिंह सिरसा का कद लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में पंजाबी और सिख मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। माना जाता है कि लगभग 35% दिल्ली की आबादी पंजाबी मूल की है। सिरसा की बढ़ती सक्रियता और उनकी सटीक संवाद शैली के कारण कम समय में ही लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ है। भाजपा आलाकमान हमेशा आमजन की नब्ज को बारीकी से परखने में माहिर रहा है। इसलिए यदि दिल्ली सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी इसी तरह बढ़ती रही, तो यह संभावना भी बन सकती है कि दिल्ली को मनजिंदर सिंह सिरसा के रूप में सिख मुख्यमंत्री मिले। जिस तरह से सिरसा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आक्रामक तरीके से घेरते हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में वे भाजपा के लिए दिल्ली में पहली पसंद बन सकते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा औपचारिक रूप से वर्ष 2021 में भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले वे शिरोमणि अकाली दल का हिस्सा रह चुके हैं। वे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे राजौरी गार्डन से भाजपा विधायक हैं और रेखा गुप्ता की कैबिनेट में मंत्री हैं। उनका जनाधार और लोकप्रियता दिल्ली में खासतौर पर पंजाबी मूल के बहुल इलाकों तिलक नगर, जनकपुरी, मोती नगर, सुभाष नगर, राजौरी गार्डन, विकासपुरी, पटेल नगर और पीतमपुरा में लगातार मजबूत हो रही है। आने वाले समय में यह भाजपा के लिए दिल्ली के साथ-साथ पंजाब में भी राजनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे शेयर जरूर करें।